ये कहानी है दो पति पत्नी की जो किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन आगे बढ़ा रहे थे। पति का नाम हरिया था और उसकी पत्नी का नाम रजनी। हरिया रोज दिन भर मजदूरी करके किसी तरह अपने और अपनी पत्नी के पेट का गुजारा करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने उसकी सारी चिंता बढ़ा दी थी। काम पूरी तरह बंद हो गया था, इसलिए हरिया घर पर ही बैठा आने वाले दिनों की चिंता कर रहा था। अरे भाग्यवान, आखिर हम ऐसे और कितने दिन गुजारा कर पाएंगे? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हम जैसे मजदूरी करके अपना पेट पालने वाले लोगों का घर ऐसे कैसे चलेगा? भगवान भी न जाने कब हमारी तरफ आंख उठाकर देखेंगे। दुकान पर भी हमारा उधार बहुत बढ़ गया है। आखिर दुकानदार भी हमें कितना उधार देगा? उसका भी तो उसी दुकान से घर परिवार चल रहा है। अरे जी, आप इतना उतावला क्यों हो रहे हैं? ये बारिश थोड़ी ना हमारे हाथ में है, ये तो कुदरत का खेल है। इसमें अब हम भी क्या कर सकते हैं? हमारे पास बस एक ही उपाय है, धैर्य रखना। धैर्य रखने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। जैसे भी हो, हमें इन दिनों का गुजारा करना ही पड़ेगा। भगवान ने चाहा तो ये बारिश भी जल्द ही थम जाएगी और हमारे अच्छे दिन फिर लौट आएंगे। आज 1 हफ्ता हो गया भाग्यवान। आखिर कितना धैर्य रखूं? हम मजदूर लोग हैं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद शाम को थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं और उन्हीं पैसों से घर का राशन लाकर किसी तरह अपना पेट पालते हैं। थोड़ी ना मैं कोई सरकारी नौकरी करता हूँ कि काम करूँ या ना करूँ, महीने के अंत में तनख्वाह मिल ही जाएगी। इसी वजह से अब तो मैं इस लगातार हो रही बारिश से बहुत तंग आ गया हूँ। आखिर कब तक ऐसे ही घर बैठकर गुजारा करेंगे? आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, भगवान जरूर हमारे लिए कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। आप बस थोड़ा खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए। बारिश को तो हम अपने हिसाब से रोक नहीं सकते। जब कुदरत चाहेगी, बारिश अपने आप रुक जाएगी। तब तक हमें बस थोड़ा धैर्य रखकर इस मुश्किल वक्त को गुजारना होगा। अरे भाई, जरा मेरी बात तो सुनिए। इस तेज बारिश में मुझे थोड़ी देर अपने घर में रुकने की जगह दे दीजिए और मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए भाई। भाग्यवान, लगता है बाहर कोई आवाज लगा रहा है। तुम जरा यहीं बैठो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि कौन आवाज लगा रहा है। शायद इस बारिश में किसी को थोड़ी देर रुकने के लिए जगह चाहिए। अरे भाई, तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। तुम मुझे कैसे पहचानोगे भाई? मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ ही नहीं। मैं शहर से यहाँ आया हूँ। सोचा था कि गांव घूमूंगा और शाम होते होते वापस शहर चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ पहुँचते ही पता चला कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार इतनी तेज बारिश हो रही है कि कहीं भी थोड़ी देर रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। तभी तुम्हारा घर दिखाई दिया तो सोचा तुमसे पूछ लूं कि क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ रुक सकता हूँ। अरे भाई, तुम जो भी हो, इस तरह इतनी तेज बारिश में मेरे घर के दरवाजे पर आकर मदद मांग रहे हो तो मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप मेरे घर में रुक सकते हैं। आइए, अंदर चलिए। वैसे भाई, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। आपका नाम क्या है और आप करते क्या हैं? और एक बात पूछूं, हमारे यहाँ इतनी तेज बारिश हो रही है, फिर भी आप इस मौसम में गांव घूमने कैसे आ गए? क्या शहर में बारिश नहीं हो रही है? मेरा नाम रोहित गुप्ता है। दरअसल शहर में भी बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ जितनी तेज बारिश हो रही है उतनी वहाँ नहीं थी। बस हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। मुझे लगा था कि गांव पहुँचने तक बारिश रुक जाएगी, लेकिन आज तो यहाँ आकर फंस ही गया। और भाई, सच कहूँ तो मुझे गांव का माहौल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काम की थी नहीं मिल पाती कि गांव घूमने आ सकूं। बहुत दिनों बाद थोड़ा समय निकालकर गांव आया था और आज यहां आते ही ऐसी तेज बारिश शुरू हो गई। हाँ भाई, इस बारिश ने तो नाक में दम कर रखा है। हम लोग मजदूरी करके घर चलाने वाले हैं। रोज मजदूरी करते हैं,
तब जाकर शाम को घर के लिए थोड़ा बहुत राशन ला पाते हैं। लेकिन इस बारिश की वजह से पिछले 1 हफ्ते से काम पूरी तरह बंद पड़ा है। अब तो घर में रखा सारा सामान भी खत्म हो चुका है और गांव की जिस दुकान से हम सामान लाते हैं वहां भी इन दिनों काफी उधार हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि आगे घर का खर्च कैसे चलेगा। वैसे भाई एक बात कहूँ, आज के जमाने में इतनी बारिश के बीच कोई किसी अनजान आदमी को अपने घर में रुकने की जगह नहीं देता, लेकिन तुमने मेरा नाम पता तक जाने बिना मुझे घर के अंदर आने दिया। तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। दुकान का जितना भी उधार है मैं चुका दूंगा और घर के लिए कुछ दिनों का राशन भी दिलवा दूंगा। रोहित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस मुश्किल वक्त में आप भगवान के रूप में मेरे घर आए हैं और मेरी मदद करने के लिए आगे आए हैं। अभी मैं मुश्किल में हूँ, इसलिए आपकी यह मदद ले लूँगी, लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होगा और काम शुरू होगा मैं मेहनत करके आपका पूरा पैसा लौटा दूंगी। इस मुश्किल घड़ी में मेरे घर आकर हमारी मदद करने के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अरे नहीं नहीं, आपको मेरे पैसे वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपने मुझे इस तेज बारिश से बचने के लिए अपने घर में जगह दी है और मैं आपके इस मुश्किल वक्त में थोड़ी मदद कर दूंगा। इस तरह हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा और अगर आप मुझे अपना गांव घुमा देंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रोहित भाई, आप हमारे मेहमान हैं। आपको अपना गांव घुमाना और आपकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। इसके बदले हम आपसे पैसे थोड़ी न लेंगे। जब मौसम ठीक हो जाएगा और काम शुरू होगा तब जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ये इंसान तो सच में बहुत सीधा साधा, ईमानदार और मेहनती है। आज के जमाने में भला ऐसा कौन होता है जो बिना किसी स्वार्थ के मिली मदद के बाद भी पैसे लौटाने की बात करे। सच में ऐसे लोग आज भी इंसानियत पर भरोसा कायम रखते हैं। आप लोग आराम से चाय पीजिए। मैं रसोई में जाकर आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। इस बारिश के मौसम में घर पर मेहमान तो आ गए हैं, लेकिन अब उनकी खातिरदारी करने के लिए घर में ठीक से राशन तक नहीं है। दोपहर का खाना तो किसी तरह बन जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा यही सोचकर चिंता हो रही है। अरे जी, घर पर ऐसे बारिश के मौसम में मेहमान तो आ गए हैं, लेकिन आपको तो पता ही है कि रसोई में सिर्फ आज दोपहर तक का ही राशन बचा है। अब क्या किया जाए? अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हमें इनसे यहीं रुकने के लिए भी कहना पड़ेगा। आपने कुछ सोचा है कि अब क्या किया जाए? अरे भाग्यवान, मैं वही तो बताने आया हूँ कि ये मेहमान बनकर नहीं बल्कि भगवान बनकर हमारे घर पधारे हैं। हमारी राशन की जो समस्या थी अब वो खत्म हो गई है। हमारी परेशानी जानकर इन्होंने कहा है कि दुकान से जितना भी उधार हुआ है वो सारा चुका देंगे और कुछ दिनों तक चलने लायक राशन भी दिला देंगे। लेकिन इस तरह उनसे मदद लेना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उनसे कहा कि जब मौसम ठीक हो जाएगा तब मैं मेहनत करके उनके सारे पैसे लौटा दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे कहा था ना कि इतनी चिंता मत कीजिए। भगवान कभी भी अच्छे लोगों को मुश्किल में नहीं देख सकते। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो भला भगवान आपके साथ बुरा कैसे होने देते? और आपने बहुत अच्छा किया कि उनसे मौसम ठीक होने के बाद पैसे लौटाने की बात कह दी। आखिरकार वे हमारे मेहमान हैं, इसलिए उनकी अच्छे से खातिरदारी करना हमारा कर्तव्य है। हाँ भाग्यवान, अभी तुम दोपहर के खाने का इंतजाम करो, मैं उनके साथ दुकान पर जाकर आता हूँ।
रोहित भाई, मैंने भाग्यवान को बता दिया है। अब चलिए हम दोनों साथ में सामान लेकर दुकान से आते हैं। अरे हरिया भाई, बारिश के मौसम में ऐसे गांव की गलियों में साथ साथ घूमने का जो मजा है ना, वो शहर में कहाँ मिलता है। आज छाता लेकर हम दोनों थोड़ा गांव घूम आते हैं। रोहित भाई, ये हमारे गांव का सबसे बड़ा पेड़ है। जब मौसम अच्छा होता है तब गांव के लोग इस पेड़ के नीचे बैठकर प्रकृति के बीच खुद को खो देते हैं। यहाँ हमेशा ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। लोगों को चाहे कितनी भी चिंता क्यों न हो, यहाँ आकर उनका मन हल्का हो जाता है। लेकिन कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से अब यहाँ कोई नहीं आता। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये जगह वाकई बहुत शांत और सुकून देने वाली है। शहर के शोर शराबे और भागदौड़ भरे माहौल में रहते रहते अब यहाँ आकर इस बारिश के मौसम में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ आकर तुम्हारे जैसा इतना अच्छा दोस्त मिल जाएगा। मुझे भी तुम्हारे जैसा एक दोस्त पाकर बहुत अच्छा लगा। वैसे मैंने तुमसे पूछा ही नहीं, तुम शहर में क्या करते हो और तुम्हारे घर में कौन कौन है? शहर में मेरा अपना कारोबार है और घर में मेरी पत्नी, माँ और पिताजी है। ऊपर वाले की कृपा से हमारे पूरे परिवार में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता है। वैसे भाई, मैंने तुम्हारे घर में तुम्हें और सिर्फ भाभी को ही देखा है। क्या चाचा जी और चाची जी तुम्हारे साथ नहीं रहते? रोहित भाई, क्या बताऊं, मेरी जिंदगी की कहानी ही बहुत दुख भरी है। जब मैं 10 साल का था तभी बीमारी की वजह से मेरे माँ बाप दोनों गुजर गए। उस समय मैं बहुत छोटा था और उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। उनके जाने के बाद मैंने इधर उधर छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपना पेट पाला। जब मेरी उम्र शादी के लायक हुई तब मैंने शादी कर ली, क्योंकि अकेले जीवन बिताना बहुत मुश्किल और दर्द भरा होता है। और मेरी भाग्यवान सच में मेरे लिए लक्ष्मी है। उनके मेरी ज़िंदगी में आने के बाद उन्होंने कभी मेरा मन उदास नहीं होने दिया। हर सुख दुख में मेरे पास बैठकर मेरा हौसला बढ़ाती हैं और मुझे समझती हैं। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो हरिया भाई। आज के ज़माने में इतने सीधे साधे और नेक इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं। मेरा भाग्य सच में बहुत अच्छा है कि मुझे तुम्हारे जैसे इंसान से दोस्ती करने का मौका मिला। और तो और तुम्हारी भाभी से भी मुलाकात हो गई। अरे रोहित, इसमें भाग्य जैसी कोई बात नहीं है। भगवान जब जिसे जिससे मिलाना चाहते हैं, सही समय आने पर उन्हें मिला ही देते हैं। कुदरत का खेल भी देखो, गांव में और भी तो बहुत से घर थे, लेकिन भगवान ने तुम्हें मेरे ही घर रुकने के लिए भेज दिया। और जिन समस्याओं को लेकर मैं इतने दिनों से चिंता में था, उन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए भी तुमने ही मेरी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अरे कोई बात नहीं भाई, मुझे तुम जैसे अच्छे लोगों की मदद करके सच में बहुत अच्छा लगता है और दिल को भी सुकून मिलता है। अब इन सब बातों को छोड़ो, हम दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए हैं ना। और जब दोस्ती हो ही गई है तो अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम ना आए तो फिर कौन आएगा? हाँ हाँ, अब हम अच्छे दोस्त हैं। वैसे आज तो बारिश रुकने वाली नहीं है, इसलिए तुम आज रात यहीं रुक जाना। रात को चाय की चुस्कियाँ लेते लेते खूब सारी बातें करेंगे। अभी चलो दुकान तक चलते हैं, वहाँ से ज़रूरत का सामान लेकर फिर घर वापस चलते हैं। अरे रमेश, मेरा जो कुछ उधार बाकी है ज़रा हिसाब देखकर बताना तो कि अब तक कितना उधार हुआ है। और हाँ, घर के लिए जितने भी ज़रूरी सामान चाहिए वो भी दे देना। अरे हरिया, अच्छा हुआ कि तू अपना उधार चुकाने आ गया। भाई क्या बताऊं तुझे, इस बारिश ने तो नाक में दम कर रखा है। गांव के आधे से ज्यादा लोग उधार पर ही सामान ले रहे हैं। अब किसी जरूरतमंद को मना भी नहीं कर सकता।
ऊपर से दुकान में नया सामान भरवाने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे हैं। हाँ रमेश, फिलहाल बारिश की वजह से सभी की परिस्थिति ठीक नहीं है। मैं भी पिछले 1 हफ्ते से घर पर ही बैठा हूँ। हम मजदूर लोग रोज़ काम करके शाम को मिलने वाली मजदूरी से अपना और परिवार का पेट पालते हैं। इसलिए इन दिनों तुम्हारी दुकान पर भी मेरा काफ़ी उधार हो गया है। वैसे ये मेरा दोस्त रोहित है। वह मेरी परेशानी देख नहीं पाया, इसलिए मेरी मदद करने के लिए शहर से यहाँ मेरे पास चला आया। रोहित को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि हरिया ने रमेश के सामने उसकी पहचान किसी अनजान आदमी या बारिश से बचने के लिए आए मेहमान के रूप में नहीं, बल्कि अपने दोस्त के रूप में कराई। चलो, भगवान ने सिर उठाकर तो देख लिया थोड़ा। अगर हरिया अभी अपना उधार का पैसा वापस नहीं कर जाता तो मुझे यहां भी किसी से उधार लेना पड़ता। अरे हरिया, भाभी के हाथ की बनी चाय में तो सच में जादू है। इसे पीते ही पूरा शरीर तरोताजा और अच्छा लगने लगता है। इस बारिश के मौसम में तो चाय का मजा और भी बढ़ जाता है। तूने सही कहा था, भाभी हर तरह से तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अरे हाँ रोहित, तेरी बात बिल्कुल सही है। भाग्यवान के हाथ की बनी चाय पीकर तो सच में पूरा बदन तरोताज़ा हो जाता है। वैसे मैं सोच रहा था रोहित, अगर तुझे कोई दिक्कत ना हो तो कुछ दिन यहीं मेरे साथ रुक जा। बारिश रुक गई तो तुझे खेतों की ओर भी घुमाने ले जाऊंगा। क्या कहता है मेरे भाई? हरिया भाई, तू चिंता मत कर, अब तो मैं यहाँ आता जाता रहूंगा, लेकिन कल मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि कारखाने में बहुत सारा काम अधूरा पड़ा है। मेरे वहाँ न रहने पर कुछ कर्मचारी इसका फायदा उठाते हैं और ठीक से काम नहीं करते, इसलिए कल सुबह मुझे शहर के लिए निकलना होगा, लेकिन मैं बहुत जल्द ही फिर वापस आऊंगा। ठीक है, फिर अब कोई उपाय भी तो नहीं है ना, काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब है। इस बारिश की वजह से न काम मिल रहा है न पैसे आ रहे हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे हालात ने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। तू चिंता मत कर मेरे भाई, अब तुझे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तेरे पास तेरा यह दोस्त है, मैं तेरे लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा। अब मैं तुझे इस तरह गांव में इधर उधर दूसरों के घर मजदूरी करने के लिए नहीं छोड़ सकता। रोहित की ये बात सुनकर हरिया को बहुत अच्छा लगा। आज तक किसी ने भी इस तरह उसका साथ नहीं दिया था, लेकिन आज रोहित से हुई इस छोटी सी मुलाकात ने उसे दिल के बहुत करीब ला दिया। अरे क्या हुआ हरिया, इस सोच में पड़ गया? चिंता मत कर भाई, अब तेरा ये दोस्त तेरे लिए कुछ न कुछ करके ही रहेगा। बस तू हिम्मत रख और मुझ पर भरोसा कर। तेरा किस तरह शुक्रिया अदा करूं भाई, बस यही सोच रहा हूं। तूने इतनी कम मुलाकात में ही मेरे लिए इतना कुछ किया और मेरे बारे में इतना सोचा। आज तक मेरे गांव के लोगों ने भी मेरे बारे में इतना नहीं सोचा। तू इतनी थोड़ी सी मुलाकात में ही मेरे दिल के इतना करीब आ गया है कि मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। अरे भाई, तू ये सब तय कर मुझे शर्मिंदा कर रहा है। देख, तू मुझे भाई भी कह रहा है और मेरा शुक्रिया भी अदा कर रहा है। ये भला कैसी बात हुई? हम भाई भाई हैं, अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? अरे जी, सुन रहे हैं? जरा यहाँ आइए तो, आपसे कुछ पूछना है। रजनी की आवाज सुनते ही हरिया तुरंत रसोई की ओर चले गए। अरे जी, खाना बन गया है। क्या उन्हें यहाँ बुलाकर हमारे साथ नीचे बैठकर खाने के लिए कहना ठीक होगा? नहीं, एक काम कीजिए, आप दोनों वहाँ चारपाई पर बैठकर खाना खा लीजिए। आप लोगों के खाने के बाद मैं खाना खा लूंगा। अरे भाग्यवान, खाना पीना तो हो जाएगा। पता है रोहित ने क्या कहा? उसने कहा कि अब मुझे दूसरों के घरों में मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे।
तुझे पता है भाग्यवान, इतनी कम समय की मुलाकात में ही रोहित हमारे लिए इतना अपना बन गया है। सच में भगवान ने मुझे भाई जैसा एक सच्चा दोस्त दे दिया है, वो भी ऐसे मुश्किल समय में। मैंने तो आपसे कहा ही था कि धैर्य रखने से भगवान कुछ न कुछ अच्छा जरूर करेंगे। आपके जैसे नेक दिल इंसान के साथ भला भगवान भी कैसे बुरा होने दे सकते हैं। हेलो, हाँ शर्मा जी, सुन रहे हैं? मेरे कारखाने में मैनेजर का जो पद खाली है, अब उसके लिए किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरा एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त है, मैं अब मैनेजर का पद उसे ही दे दूंगा। आप भी बिना किसी चिंता के अपने काम पर ध्यान दीजिए। हाँ सर, ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ये सुनकर भी अच्छा लगा कि इस महत्वपूर्ण पद के लिए आपको अपना भरोसेमंद दोस्त मिल गया। अब आप भी दूसरे कारखानों में जाकर वहां के काम को आसानी से आगे बढ़ा पाएंगे। हाँ शर्मा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर अभी मैं फोन रखता हूँ। रोहित भाई, खाना बन गया है। क्या अभी खाना खाओगे या थोड़ी देर बाद खाओगे? तुम शहर में रहते हो, इसलिए शायद रात में देर से भी खाना खाते होगे। इसी वजह से भाग्यवान ने पूछने के लिए कहा है। खाना अगर बन गया है तो अभी खा ही लेते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद तुम्हें और भाभी को एक खुशखबरी भी देनी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी है मेरे भाई? अभी ही बता दो ना। नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले आराम से खाना खा लेते हैं, उसके बाद तुम्हें और भाभी दोनों को एक साथ बताएंगे। तो भाई अब तो बता दे कि क्या खुशखबरी है। अब तेरी भाभी भी आ गई है, मेरा भी जानने का मन हो रहा है कि आखिर तू हमें कौन सी खुशखबरी देने वाला है। हरिया, मैंने तुझसे कहा था ना कि अब तुझे दूसरों के घरों में मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मेरे कारखाने में मैनेजर का पद खाली था और मैं एक भरोसेमंद इंसान की तलाश कर ही रहा था। अब मुझे लगता है कि इस काम के लिए तुझसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। क्या तू मेरे लिए ये काम करना चाहेगा? रोहित की ये बात सुनकर हरिया और रजनी दोनों बहुत खुश हो गए। अरे रोहित, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? मैं ज़रूर करूँगा ये काम। और रोहित भाई, मैं तेरा किस तरह शुक्रिया अदा करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आज दिन में तू एक अनजान आदमी बनकर बारिश से बचने के लिए मेरे घर मेहमान बनकर आया था, और अब तू मेरे लिए भाई से भी बढ़कर बन गया है। तेरा मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रोहित जी, मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए जो कुछ किया है, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे भाभी, आप लोगों को मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम अब अपने ही तो हैं। हरिया जैसा नेक, सीधा सादा और ईमानदार इंसान हो तो उसकी मदद करने के लिए हर कोई आगे आएगा। हरिया ने तो मेरा दिल भी जीत लिया है और मेरे दिल में एक सगे भाई की जगह बना ली है। इसी तरह हरिया और रजनी के गरीबी भरे दिन खत्म हो गए और उनके घर में खुशियों की एक नई रोशनी छा गई।